इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का टॉपिक है जो हमने पिछले वीडियो में किया था। उसमें हमने ये बात करी थी कि मैग्नीफिकेशन अलग अलग केस में दोनों टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के केस में कैसे निकाला जाता है। वो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिए। उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टेलीस्कोप का है ये वाला। इसमें क्या कंडीशन गिवन है, थोड़ा कुछ चेंज किया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस से। ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसमें जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि पावर जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का, इसको लिख लेते हैं पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि 1 by फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये दिया हुआ है +2 डायोप्टर। और इसी तरह से पावर ऑफ आई पीस यानी कि 1/FE, इसकी वैल्यू दी हुई है +20 डायोप्टर। अब यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनेगा वो उसके फोकल पॉइंट पे बनेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पर बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, लेंस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस, अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इमेज कहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। ऑब्जेक्ट जो 1 मीटर पर है तो u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -1 मीटर साइन कन्वेंशन के साथ, और v जो हमको फाइंड आउट करना है यानी कि इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंस इक्वेशन को यूज करते हैं 1/v - 1/u = 1/fo, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 1/v + 1 = 1/fo की वैल्यू 2। इससे हमारी वैल्यू आ गई v की 1 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में जो रियल इमेज बन रही है वो 1 मीटर डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस के। अब यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की कैलकुलेट करनी है वो रिलैक्स्ड आई के लिए दी हुई है। रिलैक्स्ड आई कब होता है? जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, यानी कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी है वो बिल्कुल फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस पे बनी है। तो अभी जो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला टेलीस्कोप का रिलैक्स्ड आई के लिए, यानी फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनती है, वो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला FO/FE लिखा था। तो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है क्योंकि FO यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पर इमेज बन रही है 1 मीटर पर, तो FO की जगह हम लिखेंगे V/FE। बस इतना मॉडिफिकेशन हो गया ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे V की वैल्यू 1 मीटर और FE। अब 1/FE की वैल्यू जो दी हुई है पावर ऑफ आईपीस 20, सो 1 × 20 यानी आंसर हो गया 20। ये आंसर हो गया इसका, ऑप्शन ए। ये सेकंड क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। मैग्नीफाइंग पावर दी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 30, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर, और हमको कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कैलकुलेट करना है। और क्या कंडीशन गिवन है कि फाइनल इमेज से यहाँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, जो हम 25 सेंटीमीटर मानते हैं। तो जब भी गिवन नहीं है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो हम उसको हमेशा 25 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो ये एनहांस सेटिंग का केस है जो हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो एनहांस सेटिंग वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इन जनरल हम मैग्नीफाइंग पावर जो माइक्रोस्कोप की है वो कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन बाय आईपीस। अब यहाँ पे एनहांस सेटिंग की वजह से हम मैग्निफिकेशन जो आईपीस की का होगा उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और उसकी हेल्प से MO यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन है यहाँ मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की 30। अब क्योंकि मैग्निफिकेशन हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि इसमें इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे हम -30 लिख लेते हैं। और MO हमको कैलकुलेट करना है। और एनहेंस सेटिंग का केस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज है, तो ME की वैल्यू आ जाएगी 1 + 25 सेंटीमीटर बाई FE। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, -30 = MO × 1 + 25 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर।
तो इसको कैलकुलेट किया तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन आ गया -5। ये आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। अब ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन है जिसका फोकल लेंथ 16 मीटर है और आईपीस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 16 मीटर और आईपीस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.02 मीटर। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज 16.02 मीटर। तो हमको ये पता है कि नॉर्मल सेटिंग जब भी बात करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है कि कौन सी सेटिंग है, जब भी ये ऐसा कुछ गिवन नहीं होता है, स्पेसिफाई नहीं होता है, तो हम नॉर्मल सेटिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये फार अवे ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट की बात कर रहे हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल सेटिंग के केस में हमको पता है कि दोनों फोकल पॉइंट्स ओवरलैप करते हैं, यानी FO और FE एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। इसलिए जो डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस है वो उन दोनों का सम हो जाता है, FO प्लस FE, यानी कि 16 प्लस 0.02 यानी कि 16.02। ये इसका डिस्टेंस हो गया दोनों लेंस के बीच का, यानी कि ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट इज 800। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मल सेटिंग के केस में FO बाई FE, यानी कि 16 बाई 0.02। तो ये आ गया 800, जो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही हो गया। इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इन्वर्टेड। ये हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों में देखा था कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आईपीस। ये हमने टेलीस्कोप में शुरुआत में ही बात करी थी कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका एक स्पेशल रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है रिजॉल्विंग पावर। वो रिजॉल्व करता है जो ऑब्जेक्ट्स को अदरवाइज हमारी ह्यूमन आई रिजॉल्व नहीं कर पाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इसीलिए बहुत ज़्यादा रखा जाता है, जितना ज़्यादा उसका डायमीटर होगा उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी। ये वेव ऑप्टिक्स की मदद से हम समझ सकते हैं इस बात को। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का हमेशा अपर्चर साइज यानी कि उसका डायमीटर बहुत लार्ज रखा जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन द आईपीस। चार ऑप्शन सही हो गए इसमें। ये फोर्थ क्वेश्चन करते हैं माइक्रोस्कोप का। इसमें क्या गिवन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस से रखा हुआ ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज रखा जाता है, और जनरली ये फोकल पॉइंट जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के उसके जस्ट बाहर रखा जाता है। तो यहाँ पर भी एक वैल्यू गिवन है उसकी, ऑब्जेक्ट इज पुट 1.25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस की, फोकल लेंथ गिवन है आईपीस की, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो गिवन है, और हमको मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है। तो हमको पता है मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप में कैसे कैलकुलेट होती है। दोनों मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो लैटरल मैग्निफिकेशन होता है उसको कैलकुलेट करना सबसे पहले जरूरी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले चीजों को लिखते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है 1.2 सेंटीमीटर और आईपीस लेंथ का फोकल लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू दी हुई है -1, माइनस साइन कन्वेंशन की मदद लेते हुए माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे, और v कैलकुलेट करते हैं। v यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंस इक्वेशन को यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fo। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v हमको कैलकुलेट करना है और u की वैल्यू हो गई माइनस लगाते हुए तो प्लस हो जाएगी, +1/1.25 और 1/1.2। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो आ जाएगा v की वैल्यू, v इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.25 बाई 0.05।
अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। मैग्निफिकेशन जो माइक्रोस्कोप का MO यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो लैटरल मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे -V/U। तो यहाँ पे हो जाएगा -30/U की वैल्यू -1.25। और ME मैग्निफिकेशन जो आईपीस का है वो यूज करते हैं, नॉर्मल सेटिंग है यहाँ पे क्योंकि फाइनल इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे 25 सेंटीमीटर बाई FE। तो 25 सेंटीमीटर बाई FE ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं 30/1.25 इंटू 25/FE की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 200 मैग्नीफाइंग पावर आ गई माइक्रोस्कोप की। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं टेलीस्कोप का। इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन गिवन है 5। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखे हैं उसके लिए गिवन है एंगुलर मैग्निफिकेशन 5। और ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस गिवन है 36 सेंटीमीटर। और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है यानी कि नॉर्मल सेटिंग है। तो इस नॉर्मल सेटिंग में हमको टेलीस्कोप में एक चीज पता होती है कि दोनों फोकल पॉइंट यानी FO और FE ओवरलैप करते हैं। तो सेपरेशन डिस्टेंस जो गिवन है 36 सेंटीमीटर, उसको हम ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं। वो यहाँ पर हम दोनों का सम लिख सकते हैं यानी FO प्लस FE, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं 36 सेंटीमीटर। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू दी हुई है 5। तो वो फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मल सेटिंग के केस में। जो नॉर्मल सेटिंग होती है उसमें फॉर्मूला हम यूज करते हैं FO/FE और इसकी गिवन है वैल्यू 5। तो इसका मतलब FO की वैल्यू हो गई 5 इंटू FE। ये सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। FO की जगह 5 FE रख देते हैं तो FE की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब FO की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसमें। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इसमें फोकल लेंथ गिवन है ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस की। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 2 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 3 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस 15 सेंटीमीटर गिवन है यानी कि ट्यूब लेंथ लिख लेते हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है यानी कि नॉर्मल सेटिंग है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बन रही है। डिस्टेंस इन सेंटीमीटर हमको कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बन रहा है। टोटल माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो, और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सेटिंग है। नॉर्मल सेटिंग में जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनती है वो फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस पे बनती है। तो हम इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसका डिस्टेंस हो गया, इसको मान लेते हैं v, वैल्यू हो जाएगी जो लेंथ है ट्यूब लेंथ L माइनस FE की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी 15 माइनस 3 12 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो पता चल गया, इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस 12। इसकी मदद लेते हैं और लेंस इक्वेशन को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। लेंस इक्वेशन यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u
इज इक्वल टू 1 बाई एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 बाई वी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करी 12 और माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ ओ की वैल्यू 2। इसी को कैलकुलेट करते हैं। 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 2। एलसीएम ले लेंगे 12 1 माइनस 6, यानी कि इसको अगर कैलकुलेट करें तो आ जाएगा u की वैल्यू माइनस 2.4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 2.4 सेंटीमीटर पर, इमेज डिस्टेंस हो गया 12 सेंटीमीटर पर। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए।